प्रदेश का मुसलमान तुम्हारा गुलाम नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जाग चुका है। इस बाप के बेटे के सर पे डंडे पड़े हैं, जिस बेटी को डंडा पड़ा है वो परिवार आज बिलख रहा है, रो रहा है और चिक चिक के कह रहा है कि मोदी जी मैंने तो कमल का बटन दबाया था और आपने हमारे बच्चों का लाठी से स्वागत किया है। आने वाला 2027 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा उसमें इसका करारा जवाब वो लोग देने का काम करेंगे। हाय एवरीबॉडी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मुरादाबाद के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक विशाल जनसभा होने वाली है। उसी बीच आज हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक मजबूत सिपाही जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कि वो इस विशाल जनसभा के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं और आगे की रणनीति क्या रहेगी। कैसे है पंडित जी? जी बहुत बढ़िया है, मस्त है, क्योंकि बैरिस्टर साहब के सिपाही है। जी जी बिल्कुल। तो आज की जो जनसभा होने वाली है वो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और इसका क्या फर्क पड़ने वाला है मुरादाबाद की राजनीति पर? आज की जनसभा उत्तर प्रदेश के उन तमाम सेकुलर पार्टी जी जो अपने आप को मुस्लिम वोटरों पे अपना कब्जा बताते हैं, जी मुसलमानों को सिर्फ वोट डालने वाली मशीन समझते हैं, उनके लिए एक मैसेज होगा कि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान तुम्हारा गुलाम नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जाग चुका है और आने वाला जो 2027 का चुनाव होगा उसमें अगर तुम सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामना होगा, तब कहीं जाकर के तुम सत्ता तक पहुंच सकते हो। पंडित जी, इससे पहले भी ओवैसी साहब ने जनसभाएं की हैं मटेरा में, नजीबाबाद में और सहारनपुर में। वहाँ काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली, जिससे कि विरोधियों के पसीने छूटे हुए हैं। लेकिन विरोधी ये भी दावा कर रहे हैं कि ये भीड़ सिर्फ ओवैसी साहब को देखने के लिए आई है, वोट देने के लिए नहीं आई है। क्या कहना है? उन्हें पता है, उन्हें पता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास जनता की दीवानगी है और जनता वोट करने जा रही है। 2022 में जब चुनाव हम लड़े थे, ठीक है कि हमें वोट कम मिला, ठीक है कि हम जीत नहीं पाए, लेकिन इस चुनाव में 2022 के चुनाव में जनता ने हमारा विरोध नहीं किया था, जनता ने हमारा स्वागत किया था और इस बार जनता वोट देने के लिए वो बेकरार है, 2027 की इंतजार कर रहा है। अभी योगी सरकार की तरफ से आजम खान की मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी के विध्वंस के नोटिस आए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक जौहर विश्वविद्यालय की बात है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्लियर स्टैंड है कि उस पर बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। चाहे वो बुलडोजर जब भी आएगा, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल का सिपाही और ये पंडित का सीना उस बुलडोजर के सामने होगा। और ये सरकार लोगों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है, ये सरकार शिक्षा का दुश्मन है। ये नहीं चाहती कि आने वाली नस्लें पढ़ा लिखा हो ताकि वो उससे रोजगार की बात करे, अपने हक और अधिकार की बात करे। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर बेवजह से और बड़ी ही बेबाकी से लाठीचार्ज की गई, क्या कहना चाहेंगे? ये बेदर्द सरकार है, औलाद है नहीं इनके पास। औलादों का दर्द क्या होता है यह महसूस एक बाप ही कर सकता है। जिस बाप के बेटे के सर पे डंडे पड़े हैं, जिस बेटी को डंडा पड़ा है, वो परिवार आज बिलख रहा है, रो रहा है और वो चिक चिक के कह रहा है कि मोदी जी मैंने तो कमल का बटन दबाया था और आपने हमारे बच्चों का लाठी से स्वागत किया है। आने वाला 2027 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा उसमें इसका करारा जवाब वो लोग देने का काम करेंगे। और इस सरकार से मैं अपील करूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम साथियों से, कि भाइयों ये सरकार किसी की नहीं है, ये सरकार सिर्फ कुर्सी से प्यार करती है और कुर्सी चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने अपनी सारी बातों को बेबाकी से रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल अनफिल्टर भारत को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें।